कि अब जल्द ये मांग पूरी हो जाएगी। पेंशन धारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने हाल ही में एक बयान में बताया था कि केंद्र सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई खुशखबरी। ईपीएफओ का नया अपडेट, सरकार ने जारी किया 3 बड़ा नया नियम। आरपीएफ खाता धारक को जरूर जाने। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी घोषित। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में अपने करोड़ों सदस्यों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए, जो नए नियम 2025 में लागू होगा। और इनका उद्देश्य जो पीएफ खाता धारक को अधिक सुरक्षा प्रदान करना। इन बदलावों में केवल निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए नया नियम पीएफ खाता धारक के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नियमों से लोगों को अपने रिटायरमेंट फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी और वे अपने भविष्य के लिए अधिक पैसा बचा सकेंगे। तो आइए जानते हैं इस नया नियम के बारे में विस्तार से जानकारी। ईपीएफओ के नया नियम 2025 में एक नजर डालते हैं। नियम विवरण पर तो एटीएम से पीएफ पैसा निकालना, 24x7 फंड विड्रॉ की सुविधा, कंट्रीब्यूशन लिमिट में बदलाव, वास्तविक सेल के आधार पर योगदान, ईपीएफओ आईटी सिस्टम अपग्रेड, तेज और पारदर्शी क्लेम प्रोसेस, इक्विटी निवेश, बेहतर रिटर्न की संभावना, आसान पेंशन विड्रॉ, किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा, प्रोफाइल अपडेट, आसानी बिना दस्तावेज, व्यक्तिगत जानकारी अपडेट, पीएफ ट्रांसफर में सरलता, नियोक्ताओं की मंजूरी की आवश्यकता नहीं, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, तेज और त्रुटि मुक्ति से पेंशन प्रोसेसिंग। तो ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ ने पेंशन की राशि कितनी होगी और कैलकुलेशन, एटीएम से पीएफ पैसा निकालने की सुविधा। तो ईपीएफओ ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कार्ड जारी करने का फैसला किया। कार्ड की मदद से पीएफ खाता धारक 24 घंटे अपने पीएफ फंड से निकाल सकेंगे। ये सुविधा वित्तीय वर्ष 2025-20 में शुरू होने की उम्मीद है। मुख्य फायदे इसके भी है, जो 24x7 फंड विड्रॉ की सुविधा, तेज और आसान पैसे निकालने का प्रोसेस, इमरजेंसी में तुरंत पैसे निकालने की सुविधा। इस नए नियम से पीएफ खाता धारक को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें पीएफ का पैसा निकालने के लिए 7-10 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो कर्मचारी योगदान सीमा में बदलाव। वर्तमान में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ खाते में जमा करते, लेकिन सरकार इस नए नियम में बदलाव करने जा रही है। नए नियम के तहत कर्मचारी अपनी पूरी सैलरी के आधार पर ईपीएफ में योगदान कर सकेंगे। ईपीएफओ निर्धारित 15,000 रुपए की सीमा हटेगी। वास्तविक सैलरी के आधार पर योगदान की अनुमति, रिटायरमेंट पर बड़ा फंड जमा करने का मौका, हर महीने ज्यादा पेंशन पाने का अवसर। इन बदलाव से कर्मचारी को अपने भविष्य के लिए अधिक पैसे बचाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी बेसिक सैलरी का 1 लाख रुपये, तो वो 24,000 रुपये प्रति माह कर्मचारी नियोक्ताओं को मिलकर ईपीएफ में जमा कर सकेगा। ईपीएफओ आईटी सिस्टम अपग्रेड, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड कर रहा है। तो अपग्रेड का जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। पीएफ क्लेम और बेनिफिट प्रोसेस में काफी सुधार होगा। अपग्रेड के जो फायदे हैं, तेज क्लेम सेटलमेंट, पारदर्शिता में वृद्धि, धोखाधड़ी के मामलों में कमी, बेहतर यूजर्स जैसे एक्सपीरियंस। अपने अपग्रेड से पीएफ खाता धारक को अपने क्लेम और बेनिफिट्स को ट्रैक करने में आसानी होगी। साथ ही ईपीएफओ को अपने सिस्टम को मैनेज करने में मदद मिलेगी। इक्विटी में निवेश की सुविधा। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को इक्विटी में निवेश करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। कदम जैसे पीएफ खाता धारक को अपने फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करने का मौका देगा और इक्विटी निवेश का लाभ, उच्च रिटर्न की संभावना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, लंबी अवधि की बेहतर वृद्धि। हालांकि इक्विटी निवेश की जोखिम भी होता है, इसलिए ईपीएफओ को इस विकल्प से आसानी से लागू करेगा और सदस्यों को पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा। आसान पेंशन विड्रॉ प्रक्रिया। पेंशनों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव करके नए नियमों के तहत पेंशनधारी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी भी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो हम आपको बता रहे हैं, ये मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।